आजानुलम्बितभुजो कनकावदाता संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र रंडे स्वामी अष्टोत्तर सत्स्य श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णु श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, इसका अंत्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं और उसका तृतीय अध्याय की जो 32वीं प्यार है यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं, जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके निवेदन पर उपदेश कर रहे हैं। महाप्रभु ने कहा कि आप तो अच्छे से बता सकते मेरा किसमें भला है, इसीलिए मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ, आप मुझे कुछ उपदेश करो। तो उनको संन्यास धर्म को लेकर कुछ उपदेश कर रहे हैं, कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जीवेर स्वभाव धर्म ईश्वर भजन, ताहा छाड़ी अपना रे भले नारायण। गर्भवासे ये ईश्वर करी लेन रक्षा, या हर प्रसादे हैल बुद्धि ज्ञान शिक्षा। यार दास्य लागी शेष अज भव रमा, आई आओ निरवधि करे न कामना। सृष्टि स्थिति प्रलय या हर दास्य करे, लज्जा नाही है न प्रभु भले अपना रे। निद्रा हैले आपने के इहाउ न जाने, अपना रे नारायण भले है न जाने। जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी हैं वो जो सन्यास है उसके जो निगेटिव पार्ट है उसको महाप्रभु को श्रवण करवा रहे हैं कि आपने इतनी अल्प आयु में ये जो सन्यास है, मायावादी जिस प्रकार से चलते हैं पंथ, आपने इस सन्यास को क्यों ग्रहण किया, जबकि आप में तो भक्ति के इतने सुंदर सुंदर भाव पहले ही लक्षित होते हैं।
इसी क्रम में वे जो ये संन्यास है उसके जो दुष्प्रभाव हैं, जो उसके ड्रॉबैक्स हैं, वो श्रवण करवा रहे हैं। जीवों का स्वभाव धर्म है ईश्वर का भजन, उसे छोड़कर ये लोग अपने आप को नारायण मानने लगते हैं। जो ऐसे सन्यासी उनको कह रहे हैं, गर्भवास में माता के गर्भ में जिन ईश्वर ने रक्षा की थी, जिनकी कृपा से बुद्धि ज्ञान शिक्षा की प्राप्ति हुई, शेष अज भव और रमा, जो शेष है शेषनाग, और जो ब्रह्मा जी हैं और शिव हैं और लक्ष्मी जी, जिनके दास्य को प्राप्त होकर भी दास्य के लिए निरंतर कामना किया करते हैं। कितनी बढ़िया कितनी सुंदर बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इनके दास हैं, ऑलरेडी हैं, फिर भी मानते भी क्या है कि हमें अपने दास बुद्धि दे दो, हम आपके दास बन जाएं, हमें आपकी सेवा चाहिए, जबकि वो हैं। जिनके दास स्थिति सृष्टि स्थिति और प्रलय का साधन करते हैं, अपने आप को उन जैसा प्रभु मानते हुए उन्हें लज्जा भी नहीं होती। ये जो एक प्रकार से सो कॉल्ड सन्यासी जो है, एक पंथ ऐसा, उस प्रकार के उनको कह रहे हैं कि फिर वे अपने आप को ही वो प्रभु मानने लग जाते हैं। हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ऐसा ऐसा जो विचार करते हैं और कहते हैं, उनको बिल्कुल लाज भी नहीं आती, थोड़ी सी लज्जा नहीं लगती, ऐसा कहते हो कि हम भी भगवान हैं। और ये एक प्रकार से असुर बुद्धि है। यहाँ तो लगता है कि धर्म ध्वजी हो गई है, धर्म के शिरोमणि, पर असुर बुद्धि है। चाहे वो रावण हो, चाहे वो वृक वृकासुर हो, जो भस्मासुर जिसको कहते हैं, अनेक 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 ऐसे राक्षस भोलेनाथ की उपासना करते हैं, और जब उनके दर्शन पाते तो जो बगल में जो उनकी शक्ति है उन पर ही कुछ दृष्टि डालते कि इस शिव जी को रास्ते से हटाते हैं, ये हमारी पत्नी बन सकती है, हमारी भोग्य वस्तु बन सकती है ऐसे। इसीलिए यहाँ पे ऐसा कहा है कि जो भगवान सब जगह हमारी जो गर्भ में भी रक्षा करते हैं, जिनका दासत्व तो प्राप्त है शेषनाग जी को, लक्ष्मी जी को, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, फिर भी निरंतर याचना करते हैं उस दासत्व के लिए। जिन भगवान के ही दास, भगवान के ही अधिकारी गण स्थिति प्रलय सब करने वाले हैं सृष्टि, ऐसे भगवान को स्वयं को कहने में कि मैं हूँ भगवान, मैं भी वही हूँ, तत्वमसि ऐसा, और सोहम ऐसा, अलग अलग प्रकार से उन्हें बिल्कुल लज्जा नहीं आती है, उन्हें कोई ऐसे शर्म नहीं आती। और शास्त्र का एक वचन है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, जिनकी बुद्धि किसी भी प्रकार की कामना से मारी जाती है, ग्रसित हो जाती है, उनको न कोई शर्म होती है न कोई डर होता है। जो लोग सो जाने पर वे स्वयं कौन है यह भी नहीं जानते, वे लोग अपने आप को नारायण कहते हैं। और आज के समय में तो ऐसे अनेक अनेक पंथ हो चुके हैं, पहले तो स्पेशलाइज्ड होते थे ना कि ये वाले, अब तो मॉडर्न जो जमाना जिसको कह रहे हैं आधुनिक, और इसमें तो अलग अलग टाइप के गुरु भी आ गए हैं, ऐसे मेडिटेशन करा दी ये वो, तो वो सब यही तो सिखा रहे हैं कि तुम भी वही हो, तुम भी वो ईश्वर हो, बस तुम भूल गए हो खुद को, थोड़ा सा तुम और इम्प्रूव होते जाओ और तुम ही ईश्वर बन जाओगे। उनके लिए कह रहे हैं कि जो सोते हुए जिनको ये भी पता नहीं होता, सोते हुए तो सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं ना, तब उनको अपना भी पता नहीं है, पर वो कहते खुद को भगवान कि वो मैं ही हूँ ऐसे। और अलग अलग पंथ चलते, कोई शिव जी के नाम पे चल रहा है, कोई किसी के नाम पे, शिवो हम ऐसे, हम ही शिव हैं ऐसे, ऐसे भी चलते हैं। उनको ही कह रहे हैं कि जिनकी इतनी भी, अगर अजीब सा शब्द जैसे कहते हैं ना वो रफ लैंग्वेज में, कितने भी औकात नहीं है, ऐसा नहीं कहते, ऐसे जिनको सोते हुए अपना भी कुछ पता नहीं कि हम कौन है क्या है, वो जागते में कहते कि हम वही ब्रह्म हैं, हम वही नारायण हैं, वही भगवान हम स्वयं हैं, ऐसे इस बात को यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य जी कह रहे। ड्रॉबैक गिना रहे सन्यास से, जो मायावादी जो सन्यास उसके ड्रॉबैक्स गिना रहे। जगतेर पिता कृष्ण सर्व वेदे काय, पिता रे से भक्ति करे से सुपुत्र है,
सभी वेद कहते हैं जगत के पिता कृष्ण हैं। जो पिता की भक्ति करता है वह पुत्र कहलाता। बहुत सुंदर बात है। जो सामान्य जनता है उसको तो कितने कितने जन्मों कीड़े मकोड़े बनते बनते और करोड़ों जन्म भी पता नहीं चल पाता। भगवान स्वयं भी भगवत गीता में स्पष्टतया कहते हैं और वेदों में भी स्पष्ट है कि जो जगत के वास्तविक पिता है श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण भी स्पष्टतया भगवत गीता में कहते हैं। और अगर गलत कहते तो कोई क्वेश्चन उठाता, पर आज तक किसी देवी देवता में भी ये सामर्थ्य नहीं कि क्वेश्चन उठा दे उनपे, तो तुमने ऐसा कैसे कहा। पिता हमस्य जगतो माता दाता पिता महा वेद्यम पवित्र ओमकार ऋग शाम यजुरेवचा। भगवान कहते हैं कि दादा भी मैं हूँ, माता पिता भी मैं हूँ इस संपूर्ण जगत का। एक अन्य जगह भी कहते हैं अहम बीज प्रदाता पिता। प्रातःकालीन या तो आज की या कल सुबह की कक्षा में हम श्रवण कर रहे थे, आज की शायद से, कि कोई भी जो उत्पत्ति है जीव की बिना पिता के वीर्य के बीज दिए बगैर केवल भूमि भूमि से उसका जन्म नहीं हो सकता। बहुत अच्छा हमारा बगीचा, बहुत अच्छी भूमि है, बहुत उपजाऊ भूमि है, बहुत उपजाऊ भूमि पर फसल कभी नहीं आएगी जब तक बीज नहीं बोएंगे। तो ऐसे ही कोई भी संरचना तब तक नहीं होती जब तक प्रकृति और पुरुष ना मिले। तो प्रकृति जो भगवान की शक्ति है और भगवान ही वे पिता है जिनसे समस्त चराचर जगत उद्भूत होता है। भगवान इसको दो दो क्या ऐसे तो कम से कम 20-50 जगह भगवान भगवत गीता में अलग अलग प्रकार से कहते हैं। एक जगह कहते हैं अहम बीज प्रदाता पिता, अन्यत्र कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सब निकला है। इतना स्पष्ट थे, इसीलिए भगवत गीता की शिक्षा बहुत ही बेसिक होनी चाहिए। जैसे कोई भी बच्चा जन्म ले रहा है अगर हमारे देश में, तो उसको काउंटिंग जरूर सिखाई जाती है कि 1 से 100 तक गिनती आनी जरूरी है, ए से जेड तक आना जरूरी है, अ से ज्ञ तक आना जरूरी है, थोड़ा पढ़ना आना जरूरी है। ऐसे ऐसे ही भगवत गीता भी बेसिक है, वो जरूरी है। उसको अगर नहीं समझ पाएंगे तो जीवन में बस भटकते रहेंगे भटकते रहेंगे। और अब तो और भी खतरनाक जीवन, जैसा जैसा परिवेश बदल रहा है और खतरनाक होते जा रहा है। अब ये मारा मारी नहीं है कि हमारा काश हमारा पेट भर पाता, काश सर ढकने को छत होती। अब मारा मारी ये कि सामने वाले पे ज्यादा कैसे, अब इससे आगे निकलना, अब उससे आगे निकलना। रेस कभी खत्म नहीं हो रही, कभी रिटायरमेंट नहीं हो रहा, कभी आदमी रिटायर नहीं हो रहा। जो कोई जॉब पे है उसको वो जॉब वाले भगा तो दे रहे, 60 का हो गया या 55 का हो गया, ऐसे प्राइवेट कंपनीज में ऐसे जो ढंग की होती है उनमें 55 में ही भगा देते हैं, 50 में भी भगा देते हैं, ऐसे अलग अलग कि भैया अब जाओ तुम हो गया। लेकिन जो ऐसी कोई कहीं ऐसी जॉब नहीं कर रहे, खुद से लगे पड़े हैं, मरते दम तक लगे रहेंगे, वो उन्हें कभी नहीं लग रहा कि अब हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता जो है उसकी नॉलेज बहुत बेसिक है। सबको इसकी जानकारी होगी तभी भौतिक जीवन को भी सरलता से जी पाएंगे, भौतिक जीवन को भी ढंग से नहीं जी पाएंगे। भगवत गीता की जिसको नॉलेज होगी तभी एक सही जीवन को जी पाएगा। चलिए, जिसको अभी हम उद्धृत कर ही रहते हैं ऐसे श्लोक, वही यहाँ पे दिया अगले उसमें, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। गीता शास्त्रे अर्जुनेर संन्यास कराण सुना एहा यह कही याचे नारायण। हे अर्जुन, मैं ही इस जगत का पिता माता धाता पालक एवं पितामह स्वरूप हूँ। गीता शास्त्र में अर्जुन के संन्यास करण के संबंध में नारायण ने जो कुछ भी कहा उसे सुनिए। अर्जुन भी संन्यास लेना चाह रहे थे। अर्जुन भी भगवान से कहते हैं कि अपने प्रियजनों का वध करूं और रक्त सने हुए मैं राज्य को भोग करूं, इससे बढ़िया मैं जंगल चला जाता हूँ, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, मैं सन्यासी हो जाता हूँ। फिर भगवान को जो श्रवण कराते हैं वो जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी वो कह रहे, अनाश्रितं कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः। निष्काम हಯ್या करे ये कृष्ण भजान, तहारे से बलि योगी सन्यासी लक्षण।
विष्णु क्रिया ना करिले परान्न खाइले, किछु नहीं साक्षात एई वेदे बले। जो कर्म जनित फलों की आकांक्षा न करके भगवद प्रीति के लिए शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है, वास्तव में वही सन्यासी एवं वास्तव में वही योगी है। भगवान ने सन्यास की जो परिभाषा समझाई अर्जुन को, जब उन्हें सन्यासी बनने का शौक चढ़ा कि भैया इतने लोग मरेंगे, युद्ध होगा, ये होगा, उससे बढ़िया मैं सन्यासी बन जाऊं, झंझट खत्म, तब भगवान ने श्रवण करवाया। वास्तव में सन्यासी कौन है, वास्तविक योगी कौन है? जो अ, सरल भाषा में इसको करते हैं जिससे हमें जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। जो मतलब कर्म तो करता है, पर इसलिए नहीं करता कि उसका रिजल्ट फिर फाइनली मैं भोगूं, मतलब मैं भोगता, इसलिए करता कि वो कर्तव्य है, शास्त्र में दिया है उसको, भगवान ने कहा है उसको, कर्तव्य भाव से उसको करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रीति के लिए। लक्ष्य क्या है? भगवत प्रसन्नता। इसलिए जो कर्म करता है वो है सन्यासी, वो है योगी। भले उसने वो ऐसे सैफरन कलर के कपड़े ना पहने हों। ऐसे हम जो उच्च वैष्णव हैं उनके मुखार बिंद से भी श्रवण करते हैं। नित्य लीला पुरुष श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की कोई हरिकथा में से श्रवण करी थी। टॉपिक उसमें ये था कि गृहस्थ में कैसे भजन किया जाता, उसके बीच में वो कह रहे थे अम्बरीश महाराज का उल्लेख करके ये इस प्रकार से कि सन्यासी कपड़ा बदलने को सन्यासी नहीं कहते। सन्यासी मतलब जो कर्मों को अपने भोक्तापना भाव छोड़ के भगवत प्रसन्नता के लिए करता है। इसीलिए हम देखते जो त्रिदंड सन्यास है जो महाप्रभु की धारा में जो चल रहा है, जैसे हमारे श्री गुरु महाराज जी ऐसे उनके समकक्ष अन्य अन्य जो वैष्णव जन, वो सन्यासी तो है, पर वे भी रात दिन भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर, इतनी मेहनत कर रहे हैं रात दिन, ऐसे ऐसे। वो वैसे सन्यासी नहीं हो गए कि पैसा टच नहीं करते हम, ऐसा ये नहीं करते वो नहीं करते। वो कैसे सन्यासी हैं? वे और अधिक कर रहे हैं। इतना तो कोई संसारी आदमी भी नहीं करता, संसारी भी आलसी पड़े हुए हैं, बस रात दिन फोन चलाए, थोड़ा ठाट से रहो, कमाने वाले हैं, थोड़ा खाओ, ऐसा ऐसा चैन से रहो। पर वो हजार गुना अधिक आतुरता से लगे हुए हैं कार्यों में, फिर भी सन्यासी है। पर वो कैसे सन्यासी है? वे वास्तविक सन्यासी। वे उन सारे कार्यों को न्यासी भाव से कर रहे हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं ना ट्रस्टी, ऐसे कि जैसे केयर टेकर जो होता है, कि मतलब वो मालिक नहीं है पर उसको जिम्मेदारी मालिक वाली दी गई है, ऐसा। तो वही सन्यासी सी भाव से कार्य को करते हैं कि ये हमें ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करना है। चाहे वो अर्थ संग्रह है, चाहे वो किसी प्रकार की कोई भी क्रियाएं हैं, वे सब भगवत प्रीति के लिए करते हैं। जैसे हम देखते हैं, बचपन से भी देखते आ रहे थे ऐसे, अजीब तो कभी नहीं लगा, भगवान की दया से गुरु वैष्णव कृपा से कभी क्वेश्चन भी नहीं आए कैसे हैं, ऐसे उनके साथ साथ लग जाते। जैसे वो थोड़े थोड़े भी अगर पैसे होते, कुछ भी है, उसको एक एक करके गिन गिन के ऐसे रखते। ऐसा लगता है अरे इनको देखो, हमारे तो ऐसे ही पड़े रहते, कौन देखता है चिल्लर फिल्लर ऐसे, कौन गिनते रहता वो छोटे छोटे सिक्के नोट ऐसे, ये ऐसे। पर वो ऐसे क्यों? ताकि भगवान की सेवा का एक पैसा भी इधर उधर ना हो जाए। वो भगवान की सेवा में लगे। वो इतने छोटे छोटे लेवल पर भी अपनी उस संवेदनशीलता को बचा के रखते हैं। और हम, जब हमारे तो अपने कर्तव्य भाव है कि हमारे पैसे हैं ये तो फिर हम ऐसे भी रहने देते हैं, पर्स में पड़े तो पड़े, कितने क्या करना, गिन के ऐसे जहाँ पे जरूरत होगी देते रहेंगे ऐसे, मतलब ऐसे अनकॉन्शियसली इसको करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है तो हमारे हैं ऐसे। और उन्हें पता है ठाकुर जी के तो हिसाब किताब प्रॉपर चाहिए और सही जगह ही लगे, ऐसे ऐसे। व्यक्तियों का भी ऐसा ही है कि वो व्यक्तियों को अपने लिए यूटिलाइज नहीं करते, अपने लिए यूज करना, यूटिलाइज नहीं, अपने लिए यूज नहीं करते हैं वो, कि वो बढ़िया चेला मेरा बहुत पैसे वाला, उससे मैं ऐसे करा लेता हूँ, उससे ऐसे ठाट करूंगा, ऐसे उससे वहां का वैसा टिकट बना लेता हूँ, क्या जरूरत है धक्के खाने की, ऐसे वैसे। ऐसा नहीं करते। वो देखते अच्छा ये बढ़िया है, तो उनसे कोई बढ़िया सेवा लेते कि चलो ठाकुर जी का ऐसा कुछ हो रहा है, आपको सेवा कर दो, ऐसे। वो कभी अपने लिए उसको, इसलिए वो सन्यासी है प्रॉपर, जिसको सन्यासी कहते हैं। भगवान भी अर्जुन को वही बता रहे हैं, जो
जो कर्म फल है उनके स्त्रियां अपने लिए नहीं रखते। उनको पता है अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभु देव चा। भगवान ही परम भोक्ता है और भगवान ही सबके प्रभु हैं। इस भाव से इसलिए वो है वास्तविक सन्यासी। सन्यासी उसको नहीं कहेंगे इतने साल से ऐसा नहीं खाया, वैसा नहीं पिया, और फिर हाईलाइटें होंगे और इतने बड़े बड़े नाखून हो गए, इन्होंने तो 20 साल से नाखून ही नहीं काटे, और ये वाले महाराज ने ऐसा ऐसा जो जो भी ज्यादा बोलना तो थोड़ा वैसा हो जाएगा। पर जो वास्तव में सन्यास है मतलब समस्त इंद्रियों का न्यास करके उनको भगवत सेवा में लगाना। ऐसे अम्बरीश महाराज जी हैं ऐसे सन्यासी, गृहस्थ आश्रम में, पर वो ऐसे उनके लिए भगवान ने सारे नियम बदल दिए कि जो ब्राह्मण है, जो भजन जिसको ऐसे तपस्वी कहेंगे, उसका वचन कभी अन्यथा नहीं जा सकता। पर दुर्वासा ऋषि के वचन को भगवान ने अन्यथा क्या उल्टा उन पर ही लगा दिया। मतलब ये नहीं हुआ कि कृत्या से बचा दिया अमरीश महाराज को और खत्म, उल्टा वो कृत्या उनके पीछे लगा दी। मतलब रिएक्शन भी दिया कि लो बेटा। तो वो अमरीश महाराज जी ऐसे दिखते गृहस्थ आश्रम में पर है ऐसे सन्यासी, क्योंकि उन्होंने अपनी एक एक इंद्रिय को भगवत सेवा में लगाया। और सबसे अच्छे एग्जाम्पल है वो कि भगवत सेवा कैसे की जा सकती है। जैसे हम तो सोचे हमें तो पता ही नहीं है ना कैसे करते हैं, ऐसे कैसे करते होंगे, आंखों से क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कैसे करते हैं। तो ऐसे करते कि अम्बरीश महाराज जी का चरित्र श्रवण करते और उसमें पढ़ते हैं कि कैसे करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, इस प्रकार से जो 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 भी करो हरि मंदिर मार्जना दो। भगवान की सेवा में प्रत्येक इंद्रियों को उन्होंने अपनी, चाहे वो कर्म इंद्रिया है ज्ञान इंद्रिया, सबको भगवत सेवा में लगा दी। इसलिए वो वास्तविक सन्यासी है। अन्यथा जिसने अग्निहोत्रादि वैद कर्मों का परित्याग किया है वह सन्यासी नहीं है, एवं जिसने शरीर कर्मों का परित्याग किया है वह योगी नहीं है। और ये सुना कौन रहे, समझा कौन रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी श्री महाप्रभु को। जो निष्काम होकर कृष्ण भजन करता है उसे ही योगी सन्यासी लक्षण से पहचाना जाता है। बिना विष्णु क्रिया मतलब भगवान की जिसमें प्रसन्नता है वो क्रिया किए बिना दूसरों का अन्न खाने से कुछ नहीं होता है। यह बात साक्षात वेद कहते हैं। मतलब सन्यासी केवल उसको नहीं कहते जिसने सब क्रियाएं बंद कर दी और अन्यों पर निर्भर हो गया। ऐसे तो लगता है हमें, जो हम सो कॉल्ड ग्रह मेधी हैं, गृहस्थी सो कॉल्ड है और पक्के वाले ग्रह मेधी, हमें तो यही लगता है सन्यास मतलब डिपेंडेंसी उनकी 3 आश्रमों के ऊपर, अब वो कुछ नहीं करते हैं ऐसा। लेकिन भगवान वो नहीं कह रहे। भगवान उसको नहीं गिन रहे यहाँ पे सन्यासी होना कि जो दूसरों पे डिपेंड हो गया, सब कर्म बंद कर दिए। वो जो वास्तविक सन्यासी कौन है, जिनकी हर क्रिया भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। और हमने गुरुदेव के मुखारविंद से अभी श्रवण तो सब करते ही रहते हैं हरि कथा, पर आजकल जो हाईलाइटेड वो जो ऐसे बार बार जिसपे रिपीटेडली वो कह रहे हैं, कुछ समय से, कुछ महीनों से, 2 4 5 6 महीने से ऐसे कि समस्त विधियों का राजा है भगवत स्मरण भगवत सेवा, समस्त निषेधों का राजा क्या है, भगवत विस्मृति। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुष्कर्म है, और सबसे बड़ा सत्कर्म है भगवान को निरंतर स्मरण रखना। ये यहाँ पे भी बोला, और यही बेस है ये तोलने का, समझने का कि कौन कैसा है। वस्त्रों से आप वो नहीं कर सकते, ठप्पे नहीं लगा सकते, इसके कपड़े ऐसे तो ये ऐसा, उसके कपड़े वैसा तो वो ऐसा। कपड़े तो अलग अलग रीजन से अलग अलग कलर के हो सकते हैं, किससे भगवान को कैसे ड्रेस में कार्य करवाना वो भगवान के ऊपर है, और जो चित्त वृत्ति है उसका मेन रोल है। तत्कर्म हरितोषम यत्सा विद्या तन्मते यया हरिर्देह भृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः। ताहारे से बलि धर्म कर्म सदाचार, ईश्वरे से प्रीति जन्मे सम्मत सबार। ताहारे से बलि विद्या मंत्र अध्ययन, कृष्ण पाद पद में ये कर रहे स्थिर मन।
जिसके द्वारा, ये भागवत जी से चतुर्थ स्कंद के चतुर्थ स्कंद 21वां अध्याय और उसका 49-50 वाला श्लोक उसमें से लिया गया। जिसके द्वारा श्री हरि का संतोष विधान होता है वही जीवों का एकमात्र कर्तव्य कर्म है। एवं जिसके द्वारा श्री हरि विषयिणी मति होती है वही विद्या है, क्योंकि श्री हरि देहधारी जीव गणों के अंतर्यामी परमात्मा है, एकमात्र सभी, वही सभी के कारण एवं नियंता है। जैसे जिनको हम अच्छे लोग बोलते हैं इस जगत में, अच्छे लोग मतलब जो प्रॉपर रहते हैं, प्रॉपर सब कुछ करते हैं भैया, जो जो उनके कर्तव्य हैं वो सब पालन करते हैं, मर के करे खप के करे पर सब ड्यूटी निभाते हैं। वैसे देश सेवा भी करते हैं वो, समाज सेवा भी करते हैं वो, और पशु सेवा भी करते हैं वो, जो 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 भी ऐसे सब कुछ करते हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं उनको बहुत अच्छे से निभाते, जिनको हम अच्छे लोग कहते हैं। पर शास्त्र अच्छे लोग की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं। वास्तव में अच्छा लोग जिसको कहेंगे वो मनुष्य का ऐसा होना चाहिए जिसको ये पता हो कि सर्वप्रथम मेरा भगवान के प्रति कर्तव्य है, जिसको ये भान है, जिसको ये ध्यान है कि भगवान के प्रति मेरा सबसे पहला कर्तव्य है, वही वास्तव में अच्छा मनुष्य कहलाया जाएगा, और वही वास्तव में किसी भी अच्छे काम को अच्छे से कर पाएगा। जो भगवान के प्रति अच्छे से ईमानदार रहेगा वही किसी भी कार्य को अच्छे से अच्छी तरह कर पाएगा। क्योंकि जो आगे कहा, क्योंकि भगवान श्री हरि देहधारी जीव गणों के अंतर्यामी परमात्मा है, भगवान की वजह से उस जीव का अस्तित्व है। भगवान ने ही सृष्टि बनाई और भगवान ने उसकी संरचना के लिए पंच महाभूत दिए, और जो आत्म तत्व वो भी भगवान का हमेशा हमेशा का अंश है। और जो देह उसको मिल गई, जिसका अभिमान पाल रहा है, मैं कुत्ता हूँ, मैं सुअर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं चाइनीज, मैं भारतीय, मैं ऐसा, मैं तैसा, उस देह के अंदर भी उसको चलाते रहने के लिए भी भगवान बैठे हुए हैं अंतर्यामी रूप में। वही उसको टाइम टाइम पे गाइड करते रहते हैं, जहाँ पे हेल्प चाहिए और कोई हेल्प नहीं मिल रही वहां पे वही मदद करते हैं। एकमात्र वही सभी के कारण एवं नियंता है, और सभी के कारण वही है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। ये श्लोक तो ऐसा हो जाए कि रात दिन हमारे दिमाग में बस छा जाए, सोते उठते बैठते, क्योंकि है ये इतना पावरफुल। जो चतुर्थ श्लोक की भगवत गीता कहे उसका ये हृदय है ऐसे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। वही उसके एकमात्र नियंता है और कारण है, उनकी वजह से वो है मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सबको उद्भूत करता हूँ। और नियंता है वही सुप्रीम कंट्रोलर है, फाइनल जो लास्ट जो नियंता है वो है। हम कितना घबराते रहते हैं इस जगत में अपने अलग अलग नियंताओं से। जैसे अगर किसी परिवार में अलग से नियंता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कर रहे वहां हमारे और नियंता है, से अलग अलग हमारे सैकड़ों नियंता चल रहे हैं। पर जो फाइनल नियंता, उनकी किसी को कोई टेंशन नहीं, उनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। कौन होता है भगवान, और किसने देखा भगवान और किसने देखा क्या होता है, उनकी किसी को चिंता नहीं है। इसीलिए कहा कि जो एकमात्र कर्तव्य क्या है, भगवत सेवा, जिससे भगवान की प्रसन्नता होती है, क्योंकि वही हमारे परम स्वामी है। और एकमात्र जो कर्तव्य है करने लायक, जैसे हम तो सब कुछ करते करते रहते हैं ऐसे, और पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य भगवान के प्रति, इसको बोला कि ये कर्म है वास्तव में। और जिसके द्वारा हरि विषयणी मति होती है वही विद्या है। विद्या वास्तव में कौन सी है? विद्या के आज कितने टाइप आ गए हैं जगत में। अब एआई भी पढ़ लो, अब ऐसा भी पढ़ लो। कुछ सालों पहले तक, 20-25 साल पहले तक ज्यादा पता नहीं था होटल मैनेजमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। आज तो 10 आ गए हैं, 10 क्यों, हजारों आ गए। उनके दम पे बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन गई, ये वो। पर यहाँ पे कहा विद्या बोल के एक मात्र क्या है, जिससे
हरि चरणों में मति लग जाती है, वो है विद्या। बाकी सब क्या, अविद्या। बाकी सब हमें अंधकार में ले जाने वाली है। कोई भी डिग्री हमें ये गारंटी नहीं दे रही है कि अब हम शराबी नहीं बनेंगे। कोई भी डिग्री अब ये गारंटी नहीं दे रही है कि अब हम किसी का मर्डर नहीं करेंगे। और जिसके चरण भगवान की सेवा में लग जाते हैं, वहां गारंटी है कि वो किसी का मर्डर नहीं करेगा। जो वास्तविक भक्तों, सो कॉल्ड की बात नहीं हो रही है, जो वास्तव में हो, क्योंकि उन्हें पता है कि एक जीवात्मा को कितना कुछ झेल के एक बार ये मनुष्य जीवन मिलता है। मैं कैसे इसको मार के इतना बड़ा पाप झेलूं। कितना बड़ा पाप है कि इतने सर्कल तोड़ ताड़ के वो यहाँ पहुंचा था, और इससे भी हमने उसको फटाफट हटा दिया। तो जो ये शास्त्र अध्ययन जो गुरु वैष्णव कृपा से हम कर रहे हैं, वो इसके लिए कि हमारे हृदयों में परिवर्तन हो, हमारी थिंकिंग प्रोसेस, जो सोचने का तरीका, उसमें बदलाव हो। हम अभी से अपने जो जीवन है उसको समझ पाए कि जीवन होता क्या है। नहीं तो दुनिया में देख के तो जीवन यही लग रहा है। जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो भी रेस में ही है अब, कि वो क्या बनेगा, और वो कौन सा एग्जाम देगा, और उसके नंबर कितने आएंगे, और वो बनेगा क्या, कमाएगा कितना, वो जमीन कहाँ कहाँ लेगा वो। उस पे भी अभी से इतना प्रेशर है, जो छोटा बच्चा है। और वैसे भी अगर इसको ऐसे मजाक के वे में ना भी ले, तो सीरियसली भी, जो इस समय बहुत अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट और ऐसे चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, वो भी कह रहे हैं कि इस समय बच्चा होना सबसे खतरनाक बात है। बच्चों पे ज्यादा लोड है अभी, क्योंकि उनको अटेंशन नहीं मिल रही, उनको इमोशंस नहीं मिल रही, कुछ नहीं। जिसके लिए बचपना सबसे बढ़िया माना जाता था, वो कुछ नहीं मिल रहा उनको। तो ऐसे भी चलिए, उस क्रिया को ही धर्म कर्म सदाचार कहते हैं, जिससे ईश्वर में प्रीति का उदय होता है। यही सिद्धांत सर्वसम्मत है। वही विद्या मंत्र अध्ययन कहलाते हैं, जो कृष्ण पाद पद्म में मन को स्थिर करवाते हैं। सदाचार किसको कहते हैं? झूठ न बोलना बहुत बड़ा सदाचार है। हाँ, ऐसा हम वो बचपन में पढ़ते भी थे सुभाषित में, ऐसे वो कुछ था, पापाया परपीडनम, ऐसा कि मतलब दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा पाप है, परोकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ऐसा। तो हमने भी वही सब सीखा है ना, झूठ ना बोलना वो बहुत बड़ा सदाचार है, और दूसरों की मदद करना बहुत बड़ा सदाचार है। ये लाइन सिखाई गई, पर अब समय आ गया है कि उन लाइन को ठीक से एक्सप्लेन करके, उनका पोस्टमार्टम करके ठीक से समझना कि ये फॉर्मूला कब कहाँ पे कैसे अप्लाई होता है। केवल एक लाइन सीखने से ही नहीं हो जाएगा कि झूठ बोलना तो पाप होता है, पर बहुत सारी जगह पे झूठ बोलना धर्म से भी बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा धर्म बन जाता है। वसुदेव जी ने तो बिल्कुल खुलेआम झूठ बोल दिया कंस को। जिस बच्चे ने मृत्यु करनी है उसको ही छुपा दिया, बाकी सबको देते गए, पर जिससे मृत्यु होनी है पक्का भी पता, उसको नहीं दिया उनको। तो उन्होंने तो इतना बड़ा धर्म किया, इतना बड़ा पाप, फिर भी वे कहलाते ईश्वर के बाप। ऐसा राइमिंग मिल गई लास्ट मोमेंट पे। पर ऐसे मतलब प्रैक्टिकली भी समझना आवश्यक है। जो अभी तक की हमारी कंडीशनिंग है, जो गुरु वैष्णव कृपा से ही उसको हम धो पाएंगे और नई और ढंग की कर पाएंगे। अभी तक हम जो भी, जिसके भी जीवन में जो भी स्ट्रगल चल रहे हैं, मेंटल फिजिकल ऐसे तैसे, उन सब का एकमात्र समाधान है भक्तों के अनुगत्य में भगवत शरणागति। भगवान के ऐसे स्निग्ध जन के चरणाश्रय में, गुरु पदाश्रय में भगवत भक्ति हमारी हर प्रॉब्लम का एकमात्र समाधान है। भले हम कितना दिमाग चलाएं, और जितना दिमाग चलाएं उतना और बड़ी होती जाएगी प्रॉब्लम, और एकमात्र समाधान है भगवत शरणागति। जितना उसको अच्छे से समझते जाएंगे उतना जीवन खुलते जाएगा, सरल होते जाएगा, हम समझते जाएंगे जीवन है क्या। यहाँ पे शास्त्र कह रहे एकमात्र जिसको धर्म कहेंगे, कर्म कहेंगे, सदाचार कहेंगे, वास्तव में, सो कॉल्ड नहीं, वास्तव में वो कौन से हैं? वो ये धर्म कर्म सदाचार, जिनसे भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वो। यही सिद्धांत सर्वसम्मत है। और किसको विद्या कहेंगे, किसको मंत्र कहेंगे, किसको अध्ययन कहेंगे? उसको कहेंगे जो भगवान के चरणों में मन को स्थिर कर दे, उसके बाद इधर उधर ना भटकना पड़े, उसको ही कहेंगे वास्तविक विद्या। वो विद्या नहीं कि जो बोले क्या होता है भगवान, हम तो नास्तिक हैं, हम नहीं मानते कोई भगवान भगवान, ऐसे हमें बस गलती से यहाँ जन्म मिल गया है,
अच्छा वो ऐसे सनातन धर्म बोलो, चाहे ब्राह्मण बोलो, क्षत्रिय बोलो, वैश्य बोलो, जो भी, बस गलती से यहाँ जन्म हो गया हमारा, हम नहीं मानते भगवान भगवान, तो वो कोई विद्या नहीं है। वास्तविक विद्या है जो भगवान के श्री चरणों में मन को स्थिर कर दे। वास्तविक विद्या तो वही हुई ना जो हमारे वास्तव में फायदा करे। विद्या इसीलिए तो पढ़ाते हैं। बचपन से ही मतलब सारे लोग एक साथ लगे हुए, पढ़ाई 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 पढ़ाई, पर ये नहीं पता कि ये पढ़ाई का लक्ष्य वैसे होता क्या है। अम, एक साधु है, उनसे बहुत वर्ष पहले, ऐसे कह सकते हैं 2005 ऐसे इसके अराउंड श्रवण किया था। उन्होंने एक सूत्र दिया था कि जो विद्या है उसका, जो शिक्षा है, जो उसका वास्तविक उद्देश्य है सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। अभी एक थोड़ा सा माइंड से हो रहा है मिसप्लेस। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, और एक और था कि मतलब जो हमें सही देखना, जो सिखाए वो है शिक्षा। और जो सम्यक चरित्रवान हमें बनाए वो नहीं कि जो हमें चरित्रहीन बना दे, कि हम भैया देख देख के ऐसे, और कॉलेज वाली लाइफ और ऐसे और वैसे और सब चलता है, घूमते रहे ऐसे वैसे, तो उसको विद्या नहीं कहेंगे, वो अविद्या है। विद्या हमें अच्छे से समझना सिखाती है कि हम संवेदनशीलता से जीवन को देख पाए कि हम हैं क्या, करते क्या हैं, कैसे रहते हैं। ऐसे भूत बन जाने को शिक्षित होना नहीं कहते। और इस जड़ विद्या का यही ड्रॉबैक है कि जो जितना अधिक शिक्षित होते जाता है वो भूत बनते जाता है मनुष्य से। सवार जीवन कृष्ण जनक सवार, हे न कृष्ण ये न भजे सर्व व्यर्थ तार। पर एक बहुत बड़ी सावधानी भी है, बीच में थोड़ा रोके। जो जो भी हम ये श्रवण कर रहे हैं ना, खतरनाक लेवल का, ये किसी और पे अप्लाई करने ना जाए, ये पहले अपने आप पे अप्लाई करें। ये नहीं कि फिर आज सुना और कल उठा के जो अपने आसपास है घर में या इधर उधर उन पे थोप दिया। पता है तुमको, इसको नहीं बोलते विद्या, ऐसा है वैसा, ये खुद पे अप्लाई करने के लिए अभी दूसरों पे अप्लाई करने जाएंगे तो झगड़े हो जाएंगे। पहले अपने जीवन में सेंसिटिवली इसको सोचना है, समझना, अपने जीवन में उतारना है। दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं हम अभी, ये जो अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अपने लिए करना है। कृष्ण सबके जीवन है, सबके जनक हैं। उन कृष्ण का जो भजन नहीं करते उनका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। और ये तो वैसे भी है, प्रैक्टिकली भी इस जगत में भी। कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा हो, काम तो बढ़िया से करता, खूब मेहनती आदमी, ओवर टाइम भी करता, पर बॉस को गालियां बकते रहता है, बॉस के साथ सही नहीं पड़ती उसकी, तो कितने दिन जॉब कर पाएगा उस कंपनी में, चाहे वो कितना मेहनती हो ऐसा। तो ऐसे जब भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर है, जो उनसे ही दुश्मनी ले ले, तो उसका वैसा भी सब कुछ व्यर्थ जाने वाला है। यदि बल शंकरेर मत से है, तार अभिप्राय दास्य तारि मुखे कहे। यदि कहने के लिए शंकर का सिद्धांत तो वैसा नहीं है, फिर भी उनका अभिप्राय दास्य है, उन्हीं के मुख से यह तथ्य प्रकाशित हुआ है। अब ये जो अभी हम श्रवण कर रहे हैं, थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का हो गया। जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी हैं, वो सन्यास को लेके महाप्रभु से भी डिस्कशन उनका चल रहा है। डिस्कशन तो नहीं, वो उपदेश कर रहे हैं। डिस्कशन तो उसको बोलेंगे कि एक भी कहे दूसरा भी। उनको जो उपदेश कर रहे हैं वो, जो जो हम अधिकतर सन्यास देखते हैं, ये हरिद्वार वाला या इधर उधर, उस वाले सन्यास की बात हो रही है, मायावादी सन्यास की। शंकराचार्य जी ने बहुत सारी भगवान श्री कृष्ण को परम ईश्वर स्थापित करते हुए बहुत सारी प्रार्थनाएं भी लिखी हैं, भज गोविंदम इस प्रकार से हो। लेकिन जहाँ बात आती है फिर उनके वो सन्यास वाले सिद्धांतों की, वहाँ वो भी इसी प्रकार से कहते हैं कि भैया हम भी वही हैं और वो भी वही, इस प्रकार से आगे भी मत वही वैसा ही चल रहा है। उसको लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी कह रहे हैं कि कहीं कहीं तो वो भी बोलते हैं ऐसा कि भैया भज गोविंदम मूढ़ मते, बोल रहे हैं फाइनली। लेकिन जो सिद्धांत दे के गए हैं, जिसको एज ए परंपरा फॉलो किया जाएगा, वो वाली नहीं दे के गए कि भज गोविंदम। वहां तो फिर यही बोला कि हम भी वही है, कि समुद्र है और उसमें ही सब तरंगे वही है, इस प्रकार से। श्रृंगार सुंदर
सार्वभौम से इन सब बातों को सुनकर विशेष आनंदित हुए। सत्यपि वेदापगमेनाथ तवाहं न मामकीयस्त्वम् सामुद्रो हि तरंग क्वचन समुद्रो न तारंगः। शंकराचार्य जी का यहाँ पे वचन दिया, इसका जो तात्पर्य है, अनुवाद है जो, हे नाथ, यद्यपि जीव एवं ब्रह्म में अभेद वर्तमान है, वस्तुगत अभेद वर्तमान है, तथापि मैं जीव आपके ही अधीन हूँ, अर्थात आपकी सत्ता से सत्ताविष्ट हूँ, मतलब आपके प्रकाश से प्रकाशित हूँ, आपकी वजह से मैं हूँ। परंतु आप कभी भी मेरी सत्ता से सत्ता विशिष्ट नहीं है। मतलब हमें तो बहुत फर्क पड़ जाएगा अगर ठाकुर जी हमारी तरफ ऐसा देख ले, पर हम ऐसा भी देखे तो ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीव और ईश्वर का ऐसा संबंध। समुद्र एवं तरंग के बीच अभेद विद्यमान रहने पर भी तरंग समुद्र की सत्ता से सत्ताशाली है, समुद्र कभी भी तरंग की सत्ता से सत्ताशाली नहीं है। मतलब एक तरंग इधर उधर हो जाए, कोई लहर, तो समुद्र को असर नहीं पड़ेगा, पर समुद्र अगर लहर के प्रति कोप दिखाए तो उसको बहुत असर पड़ेगा। ये शंकराचार्य जी का वचन यहाँ पे प्रयोग किया कि वे भी इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर गोल मोल करके सबको वैसे ही हो जाती है। फिर परंपरा तो उस हिसाब से ही चल रही है ना, कि हम भी वही हैं, हम भी वही हैं। यद्यपि ह जगते ईश्वरे वेदनाय सर्वमय परिपूर्ण आछे सर्वठाई। यद्यपि ईश्वर में और जगत में भेद नहीं है, हर जगह वह सर्वमय परिपूर्ण रूप से विद्यमान विराजमान है। प्रभु तो महाइते से हई आछि आमी आमा हईते नाही कबू हई आछि तुमी। येन समुद्रेर से तरंग लोके बले तरंगेर समुद्र न हया को न काले। फिर भी मैं आपसे उत्पन्न हुआ हूँ, आप कभी भी मुझसे उत्पन्न नहीं हुए। जैसे लोग कहते हैं कि समुद्र को ही तरंग है, समुद्र की ही तरंग है, तरंग का समुद्र कभी नहीं होता। ये उसको ही आगे प्यार के रूप में उन्होंने दिया। अतएव जगत तो मार तुम्ही पिता, यह लोके परलोके तुम्ही से रक्षिता। यह है तेहा या जन्म ये करे पालन, तारे ये न भजे वर्ज्य हय से ही जन। अतएव जगत आपका है, आप जगत के पिता हैं, इहलोक और परलोक में आप ही रक्षा करने वाले हैं। जिससे जन्म होता है, जो पालक है, उनका भजन जो नहीं करता है वह जन वर्जन के योग्य है। जिन भगवान की वजह से हमारा अस्तित्व है, एज ए जीवात्मा भी, और अगर अभी हम अपने स्थूल अस्तित्व की बात करें, एज ए मनुष्य भी, उन भगवान की वजह से, तो जो उनका भजन नहीं करता वो कुछ काम का नहीं है, वो बेकार का है। और ऐसा ही हम अनेक अनेक वैष्णव गीतों में इस भाव को श्रवण करते हैं। लोचन भले मोरे निताय ए बाना भजीला। तो चंदास जी भी अपने अधिकतर ऐसे कीर्तनों की फिनिशिंग ऐसे ही करते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु का जो कीर्तन नहीं करते वो पापी हैं, वे दुराचारी हैं, वे आत्महत्यारे तक उनको बोल देते हैं। जबकि हम तो इस जगत में बोलते हैं कि जो शरीर हत्या करते, किसने आत्महत्या कर दी, पर वैष्णव जन कहते हैं वास्तव में आत्महत्यारा कौन है? तो जीवात्मा अपनी आत्मा की हत्या कर देता है। आत्मा की हत्या कैसे होती है? भगवान का भजन न करके। शरीर की हत्या कैसे होती है? कि शरीर को किसी प्रकार से कष्ट दे दो ऐसा, जिससे फिर आत्मा उस शरीर से अलग हो जाए। पर आत्मा की भी हत्या की जा सकती है, उसको भगवत भजन से दूर रख के। और वही देख सकते हैं अधिकतर मनुष्य इसी प्रकार से आत्महत्या कर रहे हैं निरंतर, और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, उनको किसी को पता ही नहीं कि हत्या भी हो रही है उनकी आत्मा की। इसीलिए वैष्णव जन इतने कृपालु होकर इतनी ओवर स्पीड में दौड़ते जाते रहते हैं, वो चैन से नहीं बैठे रहते हैं। क्यों?
क्योंकि उन्हें तो दिख रहा है कि हर दिन इतनी आत्महत्याएं चल रही हैं, तो किसी को तो रोक ले आत्महत्या से। इस जैसे अगर हमको ये पता चल जाए कि कहीं कोई सुसाइड करने वाले एक मोहल्ले में 10-12 लोग, तो हम बहुत कोई सो पाएंगे उस दिन हम चैन से? हम फटाफट कोई जानने वाले, कोई पुलिस वाले, कोई ऐसे ऐसे उनको बता देंगे कि भैया मुझे कंफर्म हुआ है ऐसे 10-20 लोग आत्महत्या करने वाले हैं, तो सब सजग होके हम टीम बनाएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। इसी भाव से जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो भी इस जगत में इतना तेजी से भ्रमण करते रहते हैं, परिव्राजक वृत्ति को लिए रहते हैं कि कहीं इतने अनगिनत लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, पर हम 10-5 को भी बचा पाए तो चलो उनको तो बचाएं। ऐसा इसी भाव, और यही प्रचार का बेस भी है, इसी भाव को लेके सब चलते भी, कहीं कोई तो बचेगा ऐसे थोड़ा बहुत इस प्रकार से। और इसी प्रकार से फिर आगे भी सिखाते रहते कि तुम भी करो प्रचार, इसलिए सबको कहते प्रचार करो प्रचार करो, ताकि कहीं ये पहुंच पाए कहीं वो पहुंच पाए, पर सब कहीं ना कहीं पहुंच पाए, कहीं ना कहीं दो चार लोग इस आत्महत्या से बचाए जा सके। ए शंकरेर वाक्य ए अभिप्राय, इहा न जानिया माथा की कार्य मुड़ाय। सन्यासी है या निरवधि नारायण, बलिवेक प्रेम भक्ति योगे अनुक्षण। ना बुझिया शंकराचार्येर अभिप्राय, भक्ति छाड़ी माथा मुड़ाइया दुख पाए। अतएव तुम्हारे से कही यही आमी, हेन पथे प्रविष्ट है इलाके ने तुम्हें। यदि कृष्ण भक्ति योगे करिब उद्धार, तबे शिखा सूत्रे त्यागे कौन लभ्य आर। यदि बल माधवेंद्र आदि महाभाग, ताहराओ करिया छे शिखा सूत्र त्याग। जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी हैं, वो महाप्रभु को एक प्रकार से उनको बोलते कि क्यों लिया तुमने ये सन्यास, तुम्हें जरूरत क्या थी इस सन्यास की? ऐसे वो सन्यास के ड्रॉबैक वो सब गिना रहे हैं, उसकी क्या 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 गड़बड़ है इसमें। अब वो ये कह रहे कि जिस परंपरा में सन्यास ले लिया है, जिन्होंने वो परंपरा शुरू की है, उनका वास्तविक जो मनोभीष्ट था या वास्तविक जो हृदय के अंदर छुपी बात थी, वो तो कृष्ण भजन ही है। और उनके बोलने से भार भार का आवरण सब पालन कर दिया, माथा मुड़ा दिया, इसका सूत्र छोड़ दिया, ऐसा ऐसा। यदि यही शंकर का वचन है और यही अभिप्राय है, मतलब एकांतिक कृष्ण भजन, भज गोविंदम ही कहा वहां पे, भजे कुछ और शब्द यूज नहीं किया, फाइनली यही बोला। बिना इसे जाने लोग सिर क्यों मुंडा लेते हैं, मतलब इसको नहीं समझते कि उनका वास्तविक अभिप्राय क्या है, और बाहर से उनकी ऐसे परंपरा वो ले लेते हैं। सन्यासी होकर प्रेम भक्ति योग से निरवधि अनुक्षण नारायण कहना चाहिए। मतलब सन्यास धर्म का मेन मुख्य अभिप्राय है भगवान नाम स्मरण। शंकराचार्य का अभिप्राय समझे बिना व्यक्ति भक्ति को छोड़ सिर मुंडवाकर दुख झेलता रहता है। वो कह रहे सार्वभौम भट्टाचार्य जी, जिन्हें बृहस्पति जी का अवतार इस गौर लीला में माना जाता है, देव गुरु बृहस्पति, उद्धव जी जिनके शिष्य हैं ऐसे देव गुरु बृहस्पति, वो भी सार्वभौम भट्टाचार्य नाम से आए हैं। और इससे पहले जो महाप्रभु का विद्या विलास आदि पढ़ रहे थे, उसमें सुन ही रहे थे कि भट्टाचार्य भट्टाचार्य, मतलब उस समय का बहुत बड़ा टाइटल भी है वो, बहुत अधिक जो ऐसे शास्त्रीय शिक्षा में जो पारंगत हो उनको ही वो टाइटल मिलते थे। वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी का जो वास्तविक अभिप्राय है, उसको समझे बिना पता नहीं क्यों सर मुंडवा लेते हैं ऐसे। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्यों इस मार्ग में प्रविष्ट हो गए, तुम भक्ति छोड़ के यहाँ कहाँ घुस गए सन्यास में? यदि कृष्ण भक्ति योग से उद्धार करना था, तो शिखा सूत्र को त्याग देने से क्या लाभ मिलेगा? मतलब जो उन्होंने उनमें दर्शन के लक्षण उनके बिहार पे वो कह रहे हैं, क्योंकि उनमें तो इतने हायर लेवल के जो मनुष्यों में कभी आ भी नहीं सकते, किसी देवता में किसी ऐसे कभी सुने नहीं गए, जिनको केवल शास्त्रों में पढ़ सकते थे कि ऐसा भी होता, महाभाव अधिरूढ़ महाभाव ये सब, उसको आज प्रत्यक्ष से देखा है उन्होंने। वो कोई हम जैसे कोई सामान्य मनुष्य नहीं है जो ऐसे ही गलत फहमी और देख के, भगवान ने इसीलिए उनको दर्शन भी दिया। भगवान के जो लीला परिकर होंगे वो भी विशेष रूप से छटाई हुई होगी उनकी, तो उन्होंने उस भाव को भी दर्शन किया, और अब उनको फिर उनको ऐसा उपदेश भी कर रहे हैं, एज में भी उनसे बड़े हैं इस प्रकार से अनुभव में, तो उनको कह रहे हैं। और स्वयं उन्होंने ही बोला, आग्रह किया कि आप मुझे उपदेश करो, जबरदस्ती खुद से नहीं लग गए उनको भाषण देने में।
तो कह रहे अगर कृष्ण भक्ति योग से उद्धार करना था तो ये शिखा सूत्र मतलब चोटी जो होती है और जो जनेऊ, तो जो वो सन्यास है उसमें ये दोनों भी छोड़ने पड़ते हैं, ऐसे जो एक दंडी सन्यास है ऐसा। तो फिर इसको छोड़ के क्या मिलेगा जब भक्ति योग से करना था अपना उद्धार। यदि कहो कि माधवेंद्र आदि महाभागों ने भी शिखा सूत्र का परित्याग किया है, तो फिर उससे आगे कहते कि अच्छा फिर तो तुम ये भी लॉजिक दोगे अब कि भैया माधवेंद्र पुरीपाद जी अगर जैसे जो महाभाग है ऐसे भगवान कितने प्रियजन स्निग्ध जन प्रेम में डूबे हुए वो उन्होंने भी तो छोड़ा था। तो अब इससे आगे हम ये जो प्रसंग रहेगा इसको कल की कक्षा में श्रवण करेंगे, क्योंकि संवेदनशील प्रसंग है, एक सीरियल से ऐसे हो पाए तो अच्छे से समझ में आ पाता है।